अभी 2 दिन पहले ही मेरे पास एक बुज़ुर्ग आए थे। उनको सीने में बहुत तेज़ दर्द था, साँस फूल रही थी। तुरंत उनका मैंने ईसीजी किया, ईसीजी में पकड़ में आया कि हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक का इंजेक्शन लगाया, दवाइयाँ दी, तब भी उनका पेन रिलीव नहीं हुआ। उनको एंजियोग्राफ़ी के लिए लिया, एंजियोग्राफ़ी में लेने पे पता चला कि उनके हार्ट की एक नस 100% बंद थी। तो इसको ओपन करना अनिवार्य था। उनके अटेंडर से, उनके बच्चे से बात की, डिस्कस किया और उन्होंने भी हमें बेसिकली इसकी कंसेंट दी कि सर आप ओपन कर दीजिए आर्टरी को। और आर्टरी को हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि आर्टरी पूरी तरह से ओपन हो गई है, इनफैक्ट नॉर्मल जैसी हो गई है। ये आर्टरी पहले इस तरह से थी जो कि पूरी तरह से 100% बंद थी। अब ये आर्टरी ओपन होने के बाद इनके सारे सिम्टम्स रिलीव हो चुके हैं। जो इनको सीने में दर्द था, सांस फूल रही थी, तो ये सारे सिम्टम्स जा चुके हैं। और फ्यूचर में जो हार्ट फेल्योर का खतरा था, इनका हार्ट की पंपिंग लो हो जाती अगर ये बंद रहती, तो वो खतरा भी टल गया है। तो ये पेशेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। उनका ये डिसीजन लेना ही बहुत इम्पोर्टेंट था कि एंजियोप्लास्टी करवा ली जाए। और मुझे भी खुशी मिलती है कि किसी भी पेशेंट की बंद आर्टरी ओपन कर दी जाए, जिससे उनके सारे सिम्टम्स रिलीव हो पाएँ। तो इस बीच, इस दौरान पेशेंट के अटेंडेंट का क्या रिस्पॉन्स था, उनके क्या डर थे प्रोसीजर को लेके या हार्ट अटैक को लेके, इसके बारे में हम जान लेते हैं, जिससे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। और ऐसी अगर सिचुएशन किसी के भी घर में आती है तो उनको क्या एक्शन लेना है, उनको भी पता लग सके। तो चलिए जान लेते हैं, बात करते हैं उनके बच्चे से, उनके अटेंडर से। अभी आपके फादर की एंजियोप्लास्टी हुई है जी सर। और एंजियोप्लास्टी काफ़ी सक्सेसफुल रही। आर्टरी पूरी तरह से ओपन हो चुकी है, जी जो कि 100% बंद थी। जी तो इस पूरे प्रोसेस में जब इनको हार्ट अटैक आया जी और वहाँ से लेके एंजियोप्लास्टी अब हो चुकी है, जी अब तो बहुत अच्छा हो गया है। जी। तो स्टार्टिंग से लेके अभी तक के आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, वो आप थोड़ा सा अपने मन की बात बता सकते हैं। आपका रिस्पॉन्स क्या रहा? सर, जब इनको पहली बार अभी हुआ जी दर्द, तो हम बहुत ही घबरा गए थे एक्चुअली गांव में कि ये क्या हो रहा है। पहले तो नॉर्मल लगा, फिर आपने यहाँ पर चेकअप किया, बताया तो ये लगा कि उसी दिन जैसा आपने बोला कि आप एंजियोग्राफी के समय ही आप एंजियोप्लास्टी करा सकते हैं, एक ब्लॉकेज है, 100% ब्लॉकेज है। सो वहाँ पर हमें थोड़ा सा डिसीजन लेने में दिक्कत इसलिए हो रही थी कि ये हमारे लिए एकदम पहली बार था और हम इसके बारे में बिल्कुल तरह से अवेयर नहीं थे। मतलब दूर दूर का हमारा संबंध नहीं था, पहली बार हमने इस चीज़ को फेस किया, कोई भी नॉलेज नहीं। जी बेसिकली मुझे तो बाद में पता चला कि तुरंत पैसा भी पेमेंट नहीं करना है जी लेकिन अगर पैसा तुरंत पेमेंट ना भी करना होता तो आई थिंक मैं थोड़ा रुक ही जाता, क्योंकि डर की वजह से। डर रहता है, डर है इतना, क्योंकि मैं अवेयर नहीं हूँ और डिसीजन कैसे ले सकता हूँ कि ये क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल। सो मैं फिर बाद में चीज़ों को एक्सप्लोर किया जाना, तो बड़ों ने सबने बताया कि ये चीज़ें होती हैं। जी तो मैंने ये डिसाइड किया कि सर बिल्कुल इस चीज़ को आगे आप सही करें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जी थैंक यू। उनको फिर से एक अच्छा जीवन जीने का उम्मीद दी है। जी और सर आपसे ये भी मैं जानना चाहूँगा कि इसके क्या क्या आगे प्रिकॉशन रखें कि ऐसी चीज़ें जी इन फ्यूचर ना हो, तो ये भी हमसे बताएं। देखिए, बेसिकली क्या होता है कि हार्ट अटैक के बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें मेन कारण है आपकी लाइफस्टाइल। आप मॉर्निंग से नाइट तक क्या कर रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, आपका एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपका स्ट्रेस का लेवल क्या है, ये सारी चीज़ें जो है हार्ट अटैक का कारण बनती हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें कोई भी कारण नहीं होता, तब भी हार्ट अटैक का खतरा रहता है। तो यस उनको हेरिडिटी या जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, जिससे जेनेटिक हाइपर कोलेस्ट्रॉलेमिया होती है, यानी कोलेस्ट्रॉल बनने की टेंडेंसी उनके बॉडी में होती है। भले वो हेल्दी खाते हैं तो भी कई बार उनके अंदर जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये क्वेश्चंस रहते हैं। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारे फादर या हमारे रिलेटिव आज तक लौंग तक नहीं खाया। उनका कहना ये होता है कि लौंग तक नहीं खाया, फिर ऐसा कैसे हो गया। या उनकी लाइफस्टाइल अच्छी है, वो खेत जाते हैं, अच्छा काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, पतले दुबले हैं, मोटे भी नहीं है, कोई स्मोकिंग टोबैको भी नहीं लेते, फिर भी कैसे हार्ट अटैक आ गया। तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है। तो हार्ट अटैक देखिए किसी को भी आ सकता है और उसके कारण मैंने बता ही दिए। और जेनेटिक कारण का डिस्कशन कोई भी नहीं करता, वो भी एक महत्वपूर्ण कारण है। ये सर मैं यहाँ पर थोड़ा सा कुछ और चीज़ जानना चाहूँगा कि ये जैसे 12 महीने ये घी का सेवन करते थे, गाय के घी का सेवन करते थे, जी, तो ये कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? घी बिल्कुल, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि गाय का घी अच्छा होता है, लेकिन अगर आप रेगुलरली कोई भी चीज़ कंटिन्यूसली 12 मंथ तक रेगुलरली आप ले रहे हो, ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हो और आपके अंदर जेनेटिक वेरिएंट भी कुछ इस तरह का है जो कोलेस्ट्रॉल डेवलप करता है, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए घातक हो सकता है।
तो एक हैबिट को आप कंटिन्यूअसली ना पालें, मेरा तो ये मानना है। Yes. अगर आपको कोई हैबिट भी है तो उसको बेसिकली हैबिट तो किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती। हैबिट यानी बेसिकली किसी भी चीज़ का एडिक्शन अच्छा नहीं होता है, या एक चीज़ को आप कंटिन्यूअसली ले रहे हैं। जैसे आपको हम बता दें, एक ही ऑयल भी पूरे 12 महीने आपको नहीं लेना नहीं। चाहिए, ऑयल भी बदल बदल के लेना चाहिए, क्योंकि हर ऑयल में अलग फैटी एसिड्स होते हैं, अलग वाइटामिन्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स अलग होते हैं। तो कोई भी चीज़ लगातार आप लेंगे तो कहीं ना कहीं उसके हार्म्स तो आपको दिखेंगे ही। तो नेचुरल चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, हेल्दी लाइफस्टाइल जिएं, लेकिन ये ध्यान में रखें कि तब भी हार्ट अटैक आ सकता है। सब कुछ करने के बाद भी हार्ट अटैक आ सकता है। हालांकि चांसेस कम है, लेकिन फिर भी हार्ट अटैक का चांस जीरो नहीं कह सकते किसी भी इंसान के लिए। इनफैक्ट बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट को हार्ट अटैक पड़ रहे हैं, उनको एंजियोप्लास्टी हो रही है, बाईपास हो रहे हैं। सोचिए, अगर कार्डियोलॉजिस्ट को हार्ट अटैक आ रहे हैं, इसका मतलब तो ये है, जानकारी तो उनको सब कुछ है। ऐसा तो नहीं कि उनको जानकारी नहीं, फिर उनको हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं? तो मल्टीपल रीजंस हैं। तो हार्ट अटैक आना तो है, जब आएगा तो आएगा ही, लेकिन आपको रिस्पॉन्ड क्या करना है वो इम्पोर्टेंट है। हार्ट अटैक में नस पूरी तरह से बंद हो जाती है, उसको ओपन करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर बंद नस है तो उसको ओपन कराने के लिए अगर आप डॉक्टर कोई बोलता है, आपका कार्डियोलॉजिस्ट बोलता है, तो उसमें डिले ना करें, क्योंकि उससे हार्ट की पंपिंग डाउन होने का खतरा रहता है। तो आपके फादर की एंजियोप्लास्टी हुई, सक्सेसफुल रही। अब लोगों को आप क्या राय देंगे, अगर किसी भी पर्सन को हार्ट अटैक आता है या उसके घर में या रिलेटिव को हार्ट अटैक आता है, तो उनके लिए क्या राय होनी चाहिए आपके हिसाब से? सर मेरी यही राय है कि अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि जीवन तो बहुत महत्वपूर्ण है, तो जल्दी ही डॉक्टर की सलाह को फॉलो करना चाहिए, और कोई भी ब्लॉकेज वगैरह मिलता है तो उनकी सलाह पर अवश्य काम करना चाहिए। और ऑफ कोर्स जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, तो काम करना चाहिए, उस पर तुरंत उनको एक्शन लेना चाहिए। चलिए, थैंक यू। इस डिस्कशन से मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिलेगा, और बहुत सारे डाउट्स जो लोगों के दिमाग में हैं वो मेरे ख्याल से वो दूर हुए होंगे। तो आई होप आपके फादर अच्छे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, और आगे हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे, और जो गलत आदतें हैं उनको छोड़ेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है दवाइयों का सेवन। जो हम दवाइयाँ बताएंगे एंजियोप्लास्टी के बाद, उनका सेवन बहुत ही रेगुलरली करना है, क्योंकि स्टेंट लगाए गए हैं, वो ब्लॉक हो सकते हैं। तो ये सारी बातों का ध्यान रखना है। मेरे चैनल पे एक प्रॉपर वीडियो है जिसमें कि हमने बताया हुआ है कि एंजियोप्लास्टी के बाद आपको करना क्या है, क्या डाइट रखना है, दवाइयों का कैसे सेवन करना है। तो उस वीडियो को कम्प्लीटली अगर आप देखेंगे तो एंजियोप्लास्टी के बाद की सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब हम यहीं पे विराम लेते हैं। आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन हो तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स का हम आंसर करते हैं और बताते हैं कि आपको करना क्या चाहिए। तो दोस्तों, हेल्दी रहिए, खुश रहिए, और अपने हार्ट का ख्याल रखिए। नमस्कार।